हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा के बारे में। बहुत सारे एप्लीकेंट का डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन रहता है, सर टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा में मेन डिफरेंस क्या है, किसको कौन से वीज़ा में अप्लाई करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या हमें मिल सकती है या नहीं मिल सकती, टोटल कॉस्ट क्या आती है, क्या मेन फैक्टर है दोनों वीज़ा में, चाहे हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें चाहे हम विजिटर वीज़ा की बात करें, कौन से मेन फैक्टर है जिसको देखकर वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देता है। इन सभी क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा के बारे में आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। आपसे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा में मेन डिफरेंस क्या है। जो टूरिस्ट वीज़ा होता है इसमें जो आपका पर्पज़ होता है वो प्योर आपका टूरिज्म होता है। आप अपने लेवल पे अपने बिहार पे अपनी फाइल सबमिट करते हो, आपको ना तो किसी का इनविटेशन आया है ना ही आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है। तो उस कंडीशन में जो आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं फाइल के साथ, उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो आपका आइटनरी। आइटनरी में क्या होता है कि आप अपना प्लान बताते हो वीज़ा ऑफिसर को कि आप क्यों जाना चाहते हो, कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो, क्या क्या देखना चाहते हो। वो पूरा एक प्लान बनकर जाता है डे वाइज। तो उसके अकॉर्डिंग जितने दिन का वो प्लान है उतने दिन की आपको होटल बुकिंग साथ में देनी पड़ती है और रिटर्न आपकी एयर टिकट आपके साथ लगती है। तो ये डिपेंड करता है कि वीज़ा ऑफिसर उसको कितना सीरियस लेता है और आपको वीज़ा देता है या नहीं देता। इसके बाद आता है विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा में क्या होता है, जहाँ तो आपको किसी का स्पॉन्सरशिप आया है, जहाँ आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को विजिट करना है तो उसका आपको इन्विटेशन आया है। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स के जाए, जहाँ तो स्पॉन्सरशिप या इन्विटेशन, इन दोनों के साथ आप ट्रैवल करेंगे तो आपका जो फाइल जाएगा विजिटर वीज़ा में। जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आपका क्या प्लान है, आप क्यों विजिट करना चाहते हैं और जो विजिट करने के लिए आपको इनवाइट कर रहा है या स्पॉन्सरशिप दे रहा है उसका वहाँ पर क्या स्टेटस है, उसके स्टेटस के बिहाफ पे वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। इसके बाद जो मेन फैक्टर्स है कि ये तो होगी मेन आपकी रिक्वायरमेंट कि आपकी फाइल किस कैटेगरी में जाएगी। इसके बाद जो मेन फैक्टर्स है कि वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देगा या नहीं देगा। अगर हम टूरिस्ट की बात करते हैं तो उसमें जो मेन फैक्टर आते हैं जो आप बता रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने ट्रैवल करना है 5 डेज़ के लिए, आपने होटल बुकिंग भी दे दी, रिटर्न एयर टिकट भी दे दी, इससे सिर्फ आपको वीज़ा नहीं आएगा। इसके बाद वो देखेगा जो आपका मेन फैक्टर है सबसे पहले कि आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, इंडिया में आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपकी जॉब क्या है, आप कितनी इनकम जनरेट कर रहे हो, आपका अगर बिजनेस है तो बिजनेस क्या है, कितना इनकम आपको वहाँ पर हो रहा है, अगर आपका फार्मिंग है, आप फार्मर हो या किसी भी तरह का आपका काम है तो वो काम क्या है, कितना टोटल एसेट्स है आपके पास और आप उससे कितनी इनकम क्रिएट कर रहे हो। ये पहला जो उसका देखने का है। दूसरा आपके फैमिली टाइज, जिस कंट्री से आप जा रहे हो वहाँ पर आपके फैमिली टाइज पीछे हैं या नहीं है। फैमिली टाइज का बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप विजिट करने जा रहे हो, कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हो तो आप वापस अपनी कंट्री आएंगे या नहीं आएंगे। थर्ड वो देखता है चांस कितने हैं वापस आने के। अगर आपको वो वीज़ा दे देता है 7 दिन का, 10 दिन का, 1 मंथ का, तो क्या 1 मंथ के बाद आप उसी कंट्री में अपने कंट्री होम कंट्री में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इसको वो देखता है, इसके बिहाफ पे वो डिसाइड करता है। उसके बाद आता है आपका ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री में क्या देखता है कि इससे पहले फॉर एग्जांपल आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप टूरिस्ट वीज़ा, इससे पहले आप कितने कंट्री में ऑलरेडी टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुके हो, टूरिस्ट वीज़ा आपको मिला है और टाइमली आप अपनी कंट्री में वापस आए हो। जितना ट्रैवल हिस्ट्री आपका स्ट्रांग होगा उतने ही चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे कि जितना फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा, जितनी आपकी सैलरी या इनकम होगी, उतना आपका चांस ज़्यादा रहेंगे कि आपको वीज़ा मिल सकता है। जितना आपका सीए रिपोर्ट या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन या टोटल एसेट्स ज़्यादा होंगे अपने होम कंट्री में, उतने चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जहाँ आपका फैमिली टाइज जितना स्ट्रांग होगा, फॉर एग्जांपल आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे इसी कंट्री में हैं, तो चांसेस हैं कि आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है। थर्ड, इसके बाद आता है एज। टूरिस्ट वीज़ा में एज बहुत मायने रखती है। जितना आपका एज ज़्यादा होगा, ज़्यादा का मीनिंग ये नहीं कि 70-80 साल का, मीनिंग 30 प्लस हो गए और 50 या 55 के आसपास रहेंगे तो इस एज ग्रुप में ज़्यादा आपको वीज़ा मिलने के चांस रहते हैं। इसके बाद आती है टूरिस्ट वीज़ा की बात। टूरिस्ट वीज़ा में कौन से मेन फैक्टर हैं जिसके बिहाफ पे वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा दे सकता है। सबसे पहले वो देखता है जो पर्पज़ है आपका, आप किसको मिलने के लिए जा रहे हो, जो रिलेशनशिप है आपके स्पॉन्सर या इन्वाइटर के साथ, वो क्या कौन से हैं। अगर आपके फैमिली में है कोई पर्सन, ब्लड रिलेशन में है,
तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप कोई आपका जो रिलेशन है वो फैमिली में नहीं है, आगे का कोई आपका फैमिली मेम्बर है, तो चांसेस कम हो जाएंगे। किसी फ्रेंड ने इनवाइट किया तो चांसेस और कम हो जाएंगे। तो जो स्पॉन्सर के साथ आपका रिलेशन है ये बहुत मायने रखता है। सेकंड आता है पर्पस क्या है। अगर फैमिली का कोई पर्सन भी आपको इनवाइट कर रहा है तो किस पर्पस के लिए, ये नहीं कि मैं बर्थडे उसका सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। अगर कोई प्रॉपर जेन्युइन आपका रीज़न रहेगा तो उसमें आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल्स जहाँ पर भी उतना ही काम करेंगे जितना टूरिस्ट वीज़ा में करते हैं। फाइनेंशियल्स में क्या आ जाता है कि आपका इनकम कितना है, जो भी आप काम करते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप फार्मर हो, आप ईयरली कितनी इनकम अपनी बना रहे हो। दूसरा, आपके पास होम कंट्री में कितने एसेट्स हैं, सी एयरपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आपका जो फैमिली टाइज है अपने कंट्री के साथ, कंट्री में आप मैरिड हैं, आपके वाइफ बच्चे जहाँ पर हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है। इसके बाद आपके चांसेस क्या हैं वापस आने के, क्या आपने एक्सप्लेन किया है अपने कवर लेटर में, तो वो एक बड़ा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद लास्ट जो रहता है फैक्टर कि जो पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है उसका स्टेटस वहाँ पर क्या है। अगर वो स्टूडेंट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो खुद ही अभी स्टेबल नहीं हुआ, फॉरेनर वर्कर है, उसके पास उतना फंड्स नहीं है कि वो आपको आपके रेजिडेंस को या आपके रहने खाने पीने को वो अफोर्ड कर सके, और आपने फंड्स नहीं शो किए, तो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अगर वो पीआर है तो ज़्यादा चांस रहेंगे, अगर वो सिटीज़न है तो और ज़्यादा चांस रहेंगे। उसका वहाँ पर ट्रैक क्या चल रहा है उस पर बहुत सारा चांस रहेगा। उसने कितने लोगों को इनवाइट किया हुआ है, कितने लोग आए और उसकी इनविटेशन के बाद वापस गए, इस पर बहुत बड़ा जो डिपेंड करता है कि वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देगा या नहीं देगा। तो अगर फिर भी आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है कि क्या फैक्टर हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इन दोनों के लिए जो हमारी चेक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की वो प्रॉपर बनी हुई है। अगर आपको चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड हो सके। आपने जस्ट 9551760001 पे मैसेज करना है, जहाँ कॉल करनी है, और उनसे टूरिस्ट वीज़ा जहाँ विजिटर वीज़ा का चेक लिस्ट का डिमांड करना है, तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। अगर टोटल कॉस्ट की बात करें कि टोटल कॉस्ट कितना आता है, चाहे मैंने टूरिस्ट वीज़ा लेना है चाहे विजिटर वीज़ा लेना है, तो उसके लिए जो आपके पास एम्बेसी की फ़ीस रहती है इसमें $100, तो $100 आप इसको मान लीजिए। बायोमेट्रिक आपको करवाने पड़ते हैं $85 के, तो एम्बेसी की तरफ से जो आपका टोटल कॉस्ट आएगा $185 इतना ही कॉस्ट है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेते हो या विजिटर वीज़ा लेते हो। इसके अलावा कुछ नहीं है। मेडिकल, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेडिकल करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा। कनाडा का एक रूल है, अगर आपका वीज़ा 6 मंथ से ज़्यादा का है तो आपको कंपलसरी करवाना ही पड़ेगा मेडिकल, उसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। अगर 6 मंथ से कम है तो ऑप्शनल रहता है। अगर आप करवाना चाहते हो तो 4-5 हज़ार का आपका मेडिकल हो जाएगा। अगर नहीं करवाना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है, विदाउट मेडिकल भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल कॉस्ट रहेगा जो एम्बेसी की तरफ से जाएगा। हमारी कंपनी की प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है, अगर मार्केट में बात करें, कोई 50,000 ले रहा है, कोई 1 लाख ले रहा है, हमारी कंपनी पर पर्सन 20,000 पर हेड हम चार्ज करते हैं। आप टूरिस्ट वीज़ा लगवा लीजिए, विजिटर वीज़ा लगवा लीजिए, तो 20,000 आप वो लगा लीजिए। $185 को अगर हम 61 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 10-11 हज़ार जे लगा लीजिए। तो मान लीजिए टोटल आपका कॉस्ट विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, फुल पैकेज आप 31-32,000 में ले सकते हैं, चांस ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं तो आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं 9551760001 पे। अगर आपकी फ़ाइल टूरिस्ट वीज़ा के लिए एलिजिबल है, अगर आपका कोई स्पॉन्सर या इन्वाइटर नहीं है, अगर आपकी फ़ाइल विजिटर वीज़ा के लिए एलिजिबल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड कर देंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे कॉल कर लीजिए। अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छे लगे तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।